है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसे ही अता करूँगा। तो अब आपको ये चेक करना है कि आपका गुमान छोटा है या बड़ा है। अगर वाकई अल्लाह आपको वही दे दे कि जिसकी आप दुआ करते हो और ख्वाहिश करते हो, तो सोचो कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। आप सिर्फ अच्छा सोच कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मैं एक चीज़ को एक अरसे से सोच रहा था या एक चीज़ की एक अरसे से ख्वाहिश थी, आज जाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कबूल की। मैनिफेस्टेशन तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस्लामिक वे में हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट निकाल के रोज़ाना के, और कितनी बड़ी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए जी, साइंस कहती है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस्लाम कहता है जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला से गुमान करोगे वैसा मिलेगा। आज दोनों को कनेक्ट करते हैं। अपने पसंदीदा घर से लेके, अपने पसंदीदा शख्स से लेके, अपनी पसंदीदा जगह, हर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हो सिर्फ अपनी सोच से। और ये मैजिकली वर्क करता है दुरूद इब्राहीम के साथ। आप इस रमज़ान इसको ट्राई करके देखें, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो देखें जी, ब्रेन का रूल है व्हाट यू फोकस ऑन यू मूव टुवर्ड। अगर आप रोज सोचते हो ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरी किस्मत नहीं, तो ब्रेन का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ब्रेन आपका रिस्क लेने से रोकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करता है। और अगर वहीं आप सोचते हो ये मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करूँगी, तो ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है, सोशल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सोच एक तरह का बीज है और हर बीज को पानी की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो आपने अपने जो ब्रेन है उसमें एक अच्छा बीज लगाना है, फिर उसको आपने मिनरल्स भी देने हैं, विटामिन्स भी देने हैं और पानी भी देना है। फिर आप देखें कि कैसे आप जो है ना वो ग्रो करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर एक गोल अचीव करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, और जो आप सोचेंगे वो सब कुछ सेम एज इट इज़ आपके सामने होने लग जाएगा। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक तरह की क्लास मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए आपने पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को समझना है। फिर हो सके तो आप एक डायरी में मेरे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, उन्हें रिवाइज करें, फिर उनको फॉलो करें, और आप देखें कि सिर्फ 21 डेज भी नहीं गुजरेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा बड़ी तब्दीली देखने के लिए मिलेगी। तो देखें जी, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है अल्लाह से अच्छा गुमान रखना। हदीस कुद्सी में आता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। इसका मतलब है अगर आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमत करते हैं और आपकी दुआओं को कबूल करते हैं। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता। इस्लामिक फार्मूला ये होता है कि पॉजिटिव सोच रखें, दुआ करें, फिर अमल करें, फिर तवक्कुल रखें और साथ में नमाज की पाबंदी करें। तो कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपने जो चीज़ हासिल करनी है वो आप किस तरीके से हासिल करेंगे। देखिए जी, अगर आप निकाह चाहते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, या आप अपनी मनपसंद घर चाहते हैं, या आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, या हज या उम्रे पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं, तो दुआ करें, अपने आप को मेंटली तौर पर रेडी करें। आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हलाल हों। अगर आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला पर कामिल यकीन रखना है, फिर आपने प्लानिंग करनी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। करेक्ट वे में अगर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका सही जो विज़न है वो ये है कि आपने पॉजिटिव सोचना है और अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ये सब करते हैं तो दुआ आपके आसमान तक जाती है, अमाल ज़मीन पर रिज़ल्ट देकर आते हैं। जो अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं वही होता है। कभी अल्लाह वही देता है जो आप चाहते हैं, कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला उससे बहुत बेहतर देते हैं, कभी डिले होता है क्योंकि वक्त बेहतर नहीं होता, पर आपको वही मिलता है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है, अच्छा कैसे सोचना है। तो देखें साइंस क्या कहती है कि हमारा जो ब्रेन है
उसमें एक RAS होता है, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो उन चीज़ों को नोटिस करता है जो हम बार-बार देखते या फिर सोचते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर मतलब वो रिलेशनशिप में है या फिर उनका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो वो कभी-कभी कहते हैं कि वो शख्स ना मेरे दिमाग से, मेरे ज़हन से, मेरी सोचों से नहीं निकलता। मैं लाख कोशिश कर लूँ वो नहीं निकलता, या कोई ऐसी बात उनको किसी की हर्ट कर जाती है तो वो कहते हैं कि वो नहीं मैं भूल पाता, मैं कुछ भी कर लूँ। मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेरे ज़हन से वो नहीं निकलता। तो ये क्यों होता है? तो आपने इसी लेवल पर जो है ना वो अपनी अच्छी सोचों को लेकर जाना है, यानी कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, आपका अपना घर या मन पसंदीदा शख्स या हज उम्रे की ख्वाहिश, तो आपने इस लेवल तक जो है ना वो उसको लेके जाना है। अब उसको लेके कैसे जाना है ना वो मैं बताती हूँ। तो देखिए जी, अगर आप रोज़ अपने सपने का घर देखते हैं, जो भी आपको एक घर चाहिए उसका पहले आप एक इमेज जो है ना वो तैयार करा लें। आप पहले सब कुछ डिसाइड कर लें, उसमें रूम कितने होंगे, उसमें जो है ना वो क्या बोलते हैं कि कहाँ पे किस कलर का सोफ़ा होगा, किस कलर का पेंट होगा, किस कलर का किचन होगा, किस कलर के उसमें जो है वो आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए एज़ इट इज़ आप सब कुछ अपने माइंड में एक सेट कर लें और एज़ इट इज़ उसकी इमेज जो है वो क्रिएट करा लें। आजकल तो AI चल गई है तो AI के थ्रू करा लें, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप कर सकते हैं। या फिर आप उसे एक कॉपी पे ना नोट डाउन कर लें कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा उसमें पेंट होगा, ऐसे उसमें जो है ना वो स्टेयर्स होंगी, ये वाले प्लांट्स मैं उसमें लगाऊंगी, सब कुछ। ये तो हो गया जी घर का एग्जाम्पल। अगर आपको सपोज़ कहीं पे शादी करनी है तो फिर आप उसको उस एंगल से सोचेंगे, मैं वहाँ पे मेरी शादी के दिन ये वेन्यू होगा, ये ड्रेस होगा, मैं ऐसे रेडी होंगी, सब कुछ आपने सोच मैनिफेस्ट करके अपना रख लेना है। वहीं आप अपने जॉब के, अपने रिस्क के सब कुछ जो है ना वो प्लान कर लेंगे अपने माइंड में और उसको कहीं पे आप नोट कर लेंगे। करना है कि आपने वो डायरी लेनी है, सुबह फजर के बाद, ज़ोहर के बाद और इशा के बाद 3 टाइम 10-10 मिनट उसको देखना है, उसके बारे में सोचना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप कितने ज़्यादा खुश हो। आपने ये इमेजिन करना है, बहुत फ़ील अपने अंदर लेकर आना है। 1-2 दिन आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा लेकिन फिर आदत हो जाती है। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने रोज़ खुद से कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो देखना मुझे कितनी जल्दी ये चीज़ जो है ना वो अता कर देंगे। आप अपना एक टाइमिंग भी सेट कर सकते हो कि मुझे 1 ईयर के अंदर या इतने दिन के अंदर जो है ना वो ये मिलना है। और फिर आप कहोगे रोज़ खुद से कि ये चीज़ जो है ना देखो मुझे मिल गई। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरा अपना खुद का घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दे दिया। देखो मैं कैसे रानी बनकर जो है ना वो रह रही हूँ, मुझे कितना मज़ा आ रहा है देखो मेरे घर में। ऐसे आपने ना खुद से पॉजिटिव थॉट्स बोलने हैं। फिर आपने ना अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ना इग्नोर करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करना है। ये मैजिक नहीं है लेकिन ये एक डायरेक्शन है, एक सेटिंग है जो आपको आपके गोल अचीव करने में मैजिकली वर्क करेगी। आता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ पॉजिटिव सोचना और विजुअलाइजेशन करना हमारे लिए काफ़ी हो चुका है कि हम बहुत अच्छे से सोचेंगे, पॉजिटिव बातें सोचेंगे, खुद से पॉजिटिव थॉट्स बोलेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारी दुआओं को, हमारी विजुअलाइजेशन को, हमारे मैनिफेस्टेशन को कबूलियत और मकबूलियत तक पहुँचाएगा। तो देखें जी आपने क्या करना है, पॉजिटिव गुमान प्लस दुरूद इब्राहिम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 11 टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 41 टाइम, बाकी आप कितना भी पढ़ सकते हैं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ आपने वो डायरी सामने रख के पढ़ना है और उस चीज़ों को इमेजिन करते जाना है कि ये सब कुछ आपको मिल चुका है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। दरूद इब्राहिम क्यों? क्योंकि देखें ये नमाज का हिस्सा है, ये दुआ को एलिवेट करता है, ये दिल को सॉफ्ट करता है और हदीस में आता है कि दरूद के साथ जो दुआ की जाए वो हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हो, वो मकबूलियत के बहुत ज़्यादा करीब होती है। और इसके हवाले से मैं और भी बहुत कुछ दरूद इब्राहिम के हवाले से अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दरूद इब्राहिम क्यों इतना पावरफुल है, क्यों उसकी पावर इतनी तेज़ है और आखिर क्यों ही दरूद इब्राहिम जो है वो सबसे ज़्यादा दुआओं की कबूलियत के लिए मकबूल माना जाता है। तो देखिए जी, अगर आप पर्सन का निकाह करना चाहते हैं या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या कुछ भी है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में अपनी 5 टाइम की नमाज़ों को जो है ना वो आपने फ़िक्स करना है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, उसको बिल्कुल जो है ना वो स्किप नहीं करना। फिर आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है
जितना कम या ज़्यादा तादाद वो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर आपने दुआ करनी है। स्टेप 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जब आप ये चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको चाहिए कि आप अपने अखलाक अच्छे करो, पॉजिटिव सोचने के साथ खुद भी पॉजिटिव रहो, किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचो, किसी की बुराइयां ना करो। जितना आप अपने आप को काम डाउन रख सको, गुस्से पे कंट्रोल कर सको, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सको, उतना बेहतर है। अपने आप को जो है ना वो फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, दूसरों को जो है ना वो अपनी रिस्पेक्ट करवाओ। और अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो प्लीज़ वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशन को ख़राब करेंगी। आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपके अंदर जो वाइब्रेशन का आना ज़रूरी है आपके विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपके वाइब्रेशन में ना रुकावट पैदा करेंगी। पता है ये आपके ऊपर कैसे वर्क करेगा। एक तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप इतना ग्लो करोगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब दरूद इब्राहीम पढ़ते हो ना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से अच्छी उम्मीद करते हो, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं, शिकवा छोड़ देते हैं, तो हमारा स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है, हमारा फेस जो है ना वो रिलैक्स्ड हो जाता है, हमारी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है, हमारी स्किन बेटर होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। क्योंकि अंदर का जो सुकून होता है ना, हमारे दिल का सुकून, वो हमारे चेहरे पर भी बाहर जो है ना वो अलग ही नज़र आता है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और उसके फेस से पता चलेगा कि ये डिप्रेशन में है, ये खुश नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं, उनके अलग ही पता चलता है कि ये दिल से खुश है। उनकी बॉडी और उनकी स्किन में, उनकी हेल्थ में क्लियर नज़र आ रहा होता है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो गिव अवे का होगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या गिफ्ट्स रहेंगे, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोग को। और आप मेरा ये मैनिफेस्टेशन जो है ना वो इस रमज़ान में लाजमी करना, और फिर आप देखना कि कैसे आपकी लाइफ में जो है ना वो मिरेकल्स होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला तो खुद फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला को ना टेस्ट नहीं करना, अपने आप को टेस्ट करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, पॉजिटिव रखना है, ये सब हमारे इख्तियार में है। ज़रूर डेस्टिनी को फोर्स नहीं करता, लेकिन वो आपको डेस्टिनी के लायक बनाता है, जो रुकावटें होती हैं उनको ख़त्म करता है। और अगर आप आज से ही शुरू करोगे ना, तो कमेंट में ये लाजमी लिखना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमा दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्टली जो है ना वो वीडियो बनाऊँ, वरना कुछ लोग फिर कमेंट में आके कहते हैं आपने वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दिया। तो आप लोग बड़े बड़े ड्रामास फिल्म तो बहुत बहुत लंबे देख लेते हो, लेकिन आप काम की बात जो है ना वो आपको 5 मिनट भी मुश्किल लगता है सुनना। लेकिन जो लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं वो पूरा भी सुनते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है ना वो आने वाले वीडियोज़ में करूँगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।